नमस्ते, मैं सुनीता अपने यूट्यूब चैनल पे। सुबह का हो गई है 8 बजने जा रहे हैं और आए सन्नू स्कूल चले गए क्योंकि वो 7:20 को चले गए हैं। चाय रोटी खिलाई और नहाए नहीं क्योंकि 2 दिन से बहुत ठंडा मौसम है। फिर दोपहर में आएंगे, फिर नहला दूँगी, तो इसी से स्कूल भेज दी। और फिलहाल मैं खाना में बना रही हूँ। देखिए, चूल्हा पे आग जलने लगा है। दाल चावल बनाऊंगी। चावल, दाल, कोहड़ा दाल में डाला जाएगा क्योंकि आज नगदावा बनाऊंगी। जैसे दाल में डाल के और उसको लहसुन मिर्चा से छौंका दिया जाता है। तो लौकी का हुआ, जैसे आप रायता बनाते हैं वैसे दाल का ही होता है। और जैसे लौकी हुआ, कोहड़ा हुआ, ये सब डाल सकते हैं। तो हम लोग में ये सब डाल देते हैं और लहसुन मिर्चा का छौंका लगा के एक नंबर का दाल हो जाता है। पहले के ज़माने में तो सब यही सब खाते थे कि कहीं कुछ है कहीं कुछ है। अब के ज़माने में तो सही है, तो भी पेट भर खाना तो मिलता है। पहले के ज़माने में मेरी अम्मा बताती थी कि खाना नहीं मिलता था सही से। रूखा सूखा खा के, आधा पेट खा के इंसान रात बिता देते थे, दिन पे। और उस टाइम पे जैसे करना बहुत था, काम करने का, और खाने के लिए बहुत कमी थी। अब के ज़माने में खाने के लिए इफरात है लेकिन शरीर में दुख बहुत है। तो आग तो जला दी हूँ, यही खाना बनाने का है। और सब तो बढ़िया है हमारे यहाँ। आप बताइए, आप सब कैसे हैं? आप सब ठीक हो? क्योंकि कुछ दिन में पितरपक्ष लग गया है और शारद का दिन चल रहा है। और फिर 3-4 तारीख से शायद नवरात्रि भी बैठ जाएगी अम्बा माँ का। धीरे धीरे हर त्यौहार आ ही जा रहा है। गणपति में तो मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि मैं मैके में थी, अच्छे से मेरी बीती, नाची गाई हर चीज़। और मैं तो सोची कि हर साल अहमदाबाद में मेरा गणपति बीतती थी, मैं सेवा सत्कार करती थी। इस बार मैं गणपति जी का सेवा सत्कार नहीं कर पाऊँगी, लेकिन भगवान की यह मर्जी थी कि मैं रुक भी गई और धीरे धीरे मैं 1 महीने पे आई हूँ यहाँ। 1 महीने पे आई, बच्चे भी घूम लिए, मैं भी घूम ली। आप बताइए, आप सब कैसे हैं? आपके घर में भी गणपति बैठाया गया था? ये भी बताइए। हमारे मैके में तो मेरी बड़ी भाभी बैठाई थी और अम्बा जी तो कोई बैठाता नहीं है। देखिए, यहाँ बैठेंगे तो बैठेंगे क्योंकि अहमदाबाद में बैठाया जाता था अम्बा जी। जैसे अहमदाबाद में अम्बा जी बोलते हैं, बहुत लोग दुर्गा माँ बोलते हैं। जैसे उनके 9 रूप है तो 9 रूप की, लेकिन ज़्यादा में ज़्यादा दुर्गा माँ को बोलते हैं और अहमदाबाद में अम्बा जी को। और बताइए, मेरे आयुष नू कह रहे थे कि मम्मी क्यों दीदी भैया हमको लाइक नहीं करते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं, आगे क्यों नहीं बढ़ाते हैं, कुछ बात हो गई है? तो मैं बोली नहीं, ऐसी नहीं, बिजी हो गए होंगे, नहीं ध्यान देते होंगे। ज़रूरी नहीं होता ना कि हर दिन, हर समय, हर वक्त एक ही जैसा हो। जैसे अपनी लाइफ में है वैसे उस सामने वाले की लाइफ में भी होता है। तो यही सब है। तो प्लीज़ आप मुझे, मेरे बच्चों को आगे बढ़ाइए, तो सबसे यही प्रार्थना है। और आगे तो भगवान के ऊपर छोड़ी हूँ, जो वो करें, क्योंकि यहाँ ले उन्होंने ही किया, बनाया, बिगाड़ा या कुछ भी किया मेरे साथ में, मेरे बच्चों के साथ में। आगे भी मैं उनके भी छोड़ी हूँ। क्या मेरी किस्मत में लिखे हैं, क्या मेरे बच्चों की किस्मत में लिखे हैं, मैं नहीं जानती हूँ। क्योंकि अपनी किस्मत, अपनी नसीब में नहीं पढ़ सकती हूँ। कहते हैं ना, 10 बच्चों को बैठा के ट्यूशन पढ़ा लो, तो जैसे अपने गुरु बनते हैं वैसे ऊपर वाले अपने गुरु हैं। अपनी किस्मत की लेखा जोखा करने वाले तो भगवान ही है ना। तो मैंने सब कुछ उनके पे छोड़ दी हूँ। अच्छा करेंगे तो, खराब करेंगे तो।
बस मुझे अपनी रास्ता सही पकड़नी है। बस आपसे यही विनती है कि आप सपोर्ट करिए मेरे बच्चों के लिए। नमस्ते।